गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। मतलब जब हम नॉर्मल कैलकुलेटर, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे, नॉर्मल छोटे छोटे सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं कैलकुलेशन के, वो सारे करने वाले हैं। बट इसमें तुम जैसे एज अ कैलकुलेटर स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में देखना चाहो, या मैं कंप्यूटर में खोल के दिखा रहा हूँ, जैसे तुम अपने हिसाब से इनपुट करते हो ना कोई भी, जैसे मान लो 5, इसमें इनपुट के लिए हमें दे रखा है कि मल्टीप्लाई करना है, इक्वल करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, ये हमें पहले से ही दे रखा है। मान लो प्लस करना है 5 एंटर 10, ये हम लिखेंगे खुद तब आएगा। लेकिन अगर हमें किसी और से इनपुट कराना, जैसे असली का कैलकुलेटर होता है, हमें नहीं पता ना वो प्लस करने वाला है या माइनस करने वाला है या कौन सा नंबर डालने वाला है, वो हम अभी नहीं करेंगे। वो जब आप लोग थोड़े से ऊपर लेवल के हो जाओगे ना, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 6-7 वीडियो और देख लो, उसके बाद ऊपर लेवल के हो जाओ, तब वो करेंगे काम। लेकिन अभी हम यही नॉर्मल करने वाले हैं कि हमें पता है हम प्लस करने वाले हैं, हमें पता है हम माइनस करने वाले हैं, कौन सी डिजिट डालने वाले हैं, फिर वो कैलकुलेटर बनाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरी जो कोड्स चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पिछली वीडियो के जो कोड्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, जो मैंने बस इनपुट करे थे, आउटपुट मैंने नहीं सेंड करा, इनपुट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सेंड कर दूँगा। तो मैं इस शेल को रीस्टार्ट कर देता हूँ नए से। तो इसमें हम एज अ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम शेल पे ही करेंगे। स्क्रिप्ट मोड पे हम बाद में आएंगे, जब हम 3 से 4 लाइन के कोड पे आने लगेंगे, तभी हम तुरंत स्क्रिप्ट मोड पे जंप कर लेंगे। लेकिन हम तभी शेल मोड पे काम करेंगे हम। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 5 को प्लस करना है 65 से, तो मेरा आंसर मुझे पता है 70 आने वाला है। साथ में कैलकुलेटर खोल लेते ताकि चेक होता रहे। अगर मैं 5 को 65 से प्लस करूँ, 70 आने वाला है। यहाँ पे भी 70 ही आना चाहिए, 70 आ गया। यही अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 5 से, तो ये मुझे 1.0 देगा, 1.0। लेकिन कैलकुलेटर में तो यार 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे यही चीज़ लिखे तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है। अब इस बात को समझते हैं, जो डिवाइड करते हैं ना हम, सिंगल डिवीजन का जो मार्क है यहाँ पर, अगर हम वो इनपुट करेंगे तो हमें फ्लोट में वैल्यू देगा। अब फ्लोट में समझा तो तुम्हें होता क्या है, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था, धीरे धीरे सब समझते चले जाओगे। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है। सीधी भाषा में मैं अगर लिखूँ 6.5, अब मैं लिखूँ टाइप ऑफ ए फ्लोट, जो भी डेसिमल नंबर आप इनपुट करोगे वो हमेशा फ्लोट में आएगा। उसमें बस डेसिमल आना चाहिए, बस वो फ्लोट हो जाएगा। उसे कहते हैं हम फ्लोट। ठीक है ना, ये तो होगी फ्लोट की बात। हम प्लस कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल सम है, प्लस है, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। अगर हम 5 - 5 65 करेंगे तो 60 आने वाला है, -60 एज एन इंटीजर। 5 - 5 करेंगे 0 आएगा। 8 - 5 करेंगे 3 आएगा। 65 - 5 करेंगे 60 आएगा। तो ये तो माइनस का काम हो गया, ये फ्लोट का काम हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 25 आएगा। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, बोलते हैं ना 5 से 25, टेबल में बोलते हैं, वही काम 25। अब बात करते हैं, हमें फ्लोट तो चाहिए नहीं। यहाँ तक तो हमने देख लिया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमने देख लिया, जो हम नॉर्मल करते आते हैं। अब मुझे फ्लोट तो वैल्यू चाहिए नहीं, मेरे को तो चाहिए इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है, जिसमें डेसिमल ना आए। फॉर एग्जांपल मैं b की वैल्यू असाइन करता हूँ। मैंने पहले 6.5 ली थी, यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर 6.5 ली थी। अब मैं 6.5 ना लेकर मैं 65 ही ले लेता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ, अगर मैं पता लगाता हूँ कि भैया टाइप क्या है इसका, तो ये मुझे इंटीजर देगा। ये इंटीजर क्या होता है यार, इंटीजर हमने मैथ्स में पढ़ा है, एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच का नंबर 0 होता है और आगे की साइड, यानी हम अगर राइट की साइड मूव करते चले जाएं तो प्लस आते हैं, और लेफ़्ट की साइड मूव करते चले जाएं 0 के तो नेगेटिव आते हैं। जैसे ये एक इंटीजर है, माइनस और प्लस जो 2 नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, एज अ पाइथन कहता है। पाइथन बोल रहा हूँ, मैथ्स भी ये कहता है, लेकिन मैथ्स तो कहता है पॉइंट में भी इंटीजर आएंगे, लेकिन हम पाइथन पे चलते हैं तो पाइथन की भाषा में पाइथन कहता है डेसिमल मत लगाओ और प्लस माइनस लगा दो नंबर्स में, तो वो इंटीजर कहूँगा मैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू असाइन करते हैं v पे, 6 माइनस करते हैं -9। अब मुझे पता लगाना है यार टाइप क्या। अब जो बाईचाम पे कर रहे हैं या फिर जो कोई भी अदर कर रहे हैं तो उन्हें मैं बताया तो उन्हें हर चीज़ पे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, और ऐसी वैल्यू असाइन करना जो अब तक तुमने असाइन नहीं की है। आगे बताऊंगा उसी वैल्यू को 2 तरीके से कैसे असाइन करनी है, आगे वगैरह सब बताऊंगा। मान लो k इज टू टाइप, यहाँ पे v का टाइप हमें पता लगाना है, मुझे प्रिंट कराओ। प्रिंट फंक्शन काम आ रहा है जैसे हमने पिछले वाले में सीखा था थोड़ा बहुत, कि v को प्रिंट करो, किसकी v नहीं सॉरी k को प्रिंट करो, क्योंकि हमने k को वैल्यू असाइन कर रखी है। k की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो आएगी टाइप बताएगा हमें v का हर बार, वो इंटीजर है। क्यों? क्योंकि माइनस में हम लोग काम कर रहे हैं। यही अगर मैं v की वैल्यू को -9.0 कर दूँ, मतलब तो कुछ नहीं बदला, -9 ही आना है ना। लेकिन अगर मैं k को वापस से टाइप करवाऊँ, वैसे k को तो v से टाइप ही करवा रखा है, तो सीधा प्रिंट करवा देते हैं k को, तो वो इंटीजर देगा यहाँ की वैल्यू। अगर हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं कि टाइप बताओ v का, तो वो फ्लोट देगा, क्योंकि v की वैल्यू उसके हिसाब से अब असाइन हो चुकी है एज अ फ्लोट। एक ही उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ शेल को, यहाँ से रीस्टार्ट हो चुका है। अब देखना यहाँ से, अब सब कुछ वेरिएबल ख़त्म हो चुके हैं। मैं a से वापस से शुरू करता हूँ, ऊपर का सब भूल जाओ। मैं a की वैल्यू देता हूँ 9, मुझे ये किसका टाइप देगा? मुझे ये टाइप देगा a का इंटीजर, प्लस में पॉइंट नहीं लग रहा यानी डेसिमल नहीं लग रहा, इंटीजर देगा। मैं b की वैल्यू असाइन करवाता हूँ 9.0, कुछ बदला तो नहीं, बात तो ही यानी 9.0 कुछ 9 ही होता है। लेकिन पाइथन कहता है कि डेसिमल आ गया ना, अब तो मैं इसे फ्लोट दूंगा, अब तो मैं इसे फ्लोट दूंगा डेसिमल आते ही। ये तो होगी प्लस की बात। अब आते हैं 0 से लेफ्ट साइड में, यानी नेगेटिव वाले की साइड। अब मैं c को असाइन करता हूँ -9 के नाम से, और मुझे इसका टाइप पता लगाना है c का, तो वो देगा इंटीजर। क्यों? क्योंकि अब भी वो डेसिमल नहीं दे रहा, मैंने उसे डेसिमल नहीं दिया, तो वो कहेगा ये इंटीजर है। अगर मैं d को एक वैल्यू और असाइन करता हूँ जिसमें -9.0 करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ कि भैया आप टाइप बताओ d का, तब वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा फ्लोट, क्योंकि डेसिमल आ चुका, अब तो डेसिमल आ चुका, अब वो फ्लोट देगा। ये होता है इंटीजर और फ्लोट के डिफरेंस। होप है आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। हमने ये तो सीख लिया है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर हम डबल लगा दें तो क्या होगा? हमने मैथ्स में 8th में पढ़ा था, CBSE के जो होंगे या जो ICSE का होगा उनका मुझे नहीं पता, लेकिन हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट और पावर बेस, ये सब पढ़ते हैं हम कहेंगे 5 की पावर 2 क्या आएगी? एक मिनट, 5 की पावर 2 क्या आएगी? 25, यानी 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 × 5, जितनी पावर उतने 5। 5 की पावर 1 यानी 5 एक बार, 5 की पावर 2 यानी 5 दो बार, 5 × 5, इस तरीके से। इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट ऑफ पावर। ये बेस होता है हमारा, जो पहले हम लिखते हैं, सिर्फ 5 जो लिखा है यहाँ पर वो बेस है, जो 2 लिखा है वो पावर है। ये जो बीच में जो मैंने 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए एज अ पावर यूज़ होते हैं। हम जब मोबाइल पे गूगल पे सर्च करते हैं तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं पावर लगाने के लिए, लेकिन अगर हम पाइथन में करें तो यही डबल एस्ट्रिक्स यूज़ होगा। इसे हम एस्ट्रिक्स कहते हैं, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा चीज़ें। इसे हम एस्ट्रिक्स कहते हैं। अब 2 की पावर 3 मुझे पता है 8 होता है, 2 × 2 × 2, हम पहले कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। 2 × 2 × 2 8 होता है। यहीं पे 2 की पावर 3 8, यही अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूँ तो 4 आएगा। मैं 5 की पावर 5 कर दूँ तो मुझे 3125 देगा। यही अगर मैं 5 की पावर 3 कर दूँ तो 125 देगा। ये धीरे धीरे तुम्हें समझ में आती चली जाएंगी जो हम एस्ट्रिक्स लगा रहे हैं। अब हमने सीखा कि प्लस किसे कहते हैं, माइनस किसे कहते हैं। ये होता है हमारा फ्लोट डिवीज़न, ये होता है हमारा इंटीजर डिवीज़न, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये होता है हमारा पावर का। अब बात करते हैं कि अगर मैं परसेंटेज का मार्क लगाऊँ
एरर आएगा क्योंकि ये सब डिफाइन नहीं थे, सिंटेक्स एरर देगा। ये सब मैं आप लोगों को एरर भी बताता चले जाऊँगा बाद में, अभी तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया था गलती से। अब मैं आप लोगों को बताऊँ परसेंटेज। हम मैथ्स में पढ़ते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम किसी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं, अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन करे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने में से ऑब्टेन करे इनटू 100 मेरी परसेंटेज आ जाती है। उसी हिसाब से ये परसेंटेज का मार्क है, लेकिन ये हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर पता होगा जब हम डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया 0, 2 से 2 कट गया 0। यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर में, मैं 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी एक मिनट, 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे 1 देगा। ये मुझे क्वेश्चन देता है, मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन देता है, लेकिन मैं रिमाइंडर चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा 0। हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो बच जाता है, पॉइंट लगने से पहले हम डेसिमल लगाते हैं। जब कोई बड़ी डिजिट जाती है डेसिमल लगा के सॉल्व करते हैं, डेसिमल लगाने से पहले जो भी होता है हमारा जो आउटकम होता है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। डेसिमल लगाने के बाद कभी ये आउटकम देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं निकालूँ 5%, ये रिमाइंडर का मार्क होता है, ये मुझे 0 देगा। 5 को 5 से डिवाइड करो 0 मिलता है, 8 को 8 से डिवाइड करो 0 मिलता है, 2 को 8 से डिवाइड करो 2 मिलता है। क्यों? डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर में 2 ही आने वाला है। अब मैं अगर 8 को 2 से डिवाइड करूं तो 0 मिलता है, 4 2 जा 8, कट के 0 आने वाला है। ठीक है ना, ये होता है रिमाइंडर का काम। अब रही बात, हम लोगों ने यार मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया है, इंटीजर फ्लोट के डिवीजन भी सीख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, पावर, एक्सपोनेंट, रिमाइंडर, ये सब सीख लिया। यही हम काम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। मैंने मान लो यहाँ पर प्रिंट लिखा और मैं यहाँ पर लिखूँ, ये नहीं लगाते, 5 - 5। अब वही लॉजिक है, छपाई करो, 5 - 5 क्या आएगा 0 आएगा। लिखना चाहो लिख सकते हो प्रिंट। ये जो पायजाम में यूज़ करें और कोई अदर आइटम यूज़ करें, ऐसे भी ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया इंटीजर और फ्लोट का। हाथ के हाथ मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ स्ट्रिंग और बूलियन का। बूलियन का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए ला रहा हूँ, आगे डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप्स ये सब डेटा टाइप्स होते हैं, ये डेटा होता है और उनके टाइप होते हैं, ये फ्लोट और इंटीजर, जो मैंने आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। ये जो भी हम लोग इसमें लिखते हैं, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। चाहे मैं इसे 5 लिखूँ, इंटीजर लिखा मैंने 5, लेकिन मैंने किस में लिखा, स्ट्रिंग में लिखा। 5 को जी से साइन करता हूँ मैं इसे, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है इसका टाइप क्या आएगा जी का। अब मुझे पता लगाना है जी का टाइप आएगा स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैंने इसे किस में लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। यही अगर मैं h को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे टाइप देगा h का स्ट्रिंग। क्यों? इन्वर्टेड कॉमास में तो आ गया। जो ग्रीन मार्क में आ गया, आईडी में यही पहचान है कलर की, जो ग्रीन मार्क में आ जाएगा वो, अभी जितना मैंने अभी तुम्हें समझाया उसमें ये समझो, जो ग्रीन मार्क में आ जाएगा वो तुम्हारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक ये 5वां पार्ट है, अभी तक के लिए समझो, आगे सब कलर मिक्सिंग होती चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अभी शॉर्टकट वे में समझा रहा हूँ। आगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, आगे जो भी आएगा उसमें लिख सकते हैं। मैं अगर फ्लोट को लिखूँ 5.0 तो ये भी मुझे स्ट्रिंग ही देगा, टाइप ऑफ जे स्ट्रिंग। ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं टाइप में कि टाइप किसका बताओ, जे का। टाइप किसका बताने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का बहुत यूज़ होने वाला है, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट्स हो, चाहे कर्ली ब्रैकेट्स हो, चाहे राउंड ब्रैकेट्स हो, तीनों ब्रैकेट्स का खूब यूज़ होने वाला है यार, ठीक है ना। तो अभी तो हमने स्ट्रिंग समझ लिया यार, स्ट्रिंग होता क्या है। अब हम बात करते हैं बूलियन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगा के सुनना। मैं तुम्हें कोई कंडीशन देता हूँ, मैं ये जो सारा काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं पायचाम पे कर रहा हूँ। अब जो मैंने तुम्हें कंडीशन दी उसमें से या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ट्रू या फिर फॉल्स। अब
आप लोग कहोगे नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पाइथन शेल पे काम कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो ये जो तुमने पता लगाया कि ये झूठ है, झूठ यानी फॉल्स, ये होता है बूलियन। पहली बात तुम्हें पता चल गई बूलियन क्या होता है, फॉल्स होता है। अब मैं इसे दिखा भी देता हूँ करके। मान लो मैं एस को असाइन करता हूँ फॉल्स है, फॉल्स का एस कैपिटल रखना, क्यों रखना है, छोटा क्यों नहीं रखना है, वो आगे बताऊँगा, वो सब आगे का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इसमें समझो, इसे हम बोलते हैं बूलियन। लेकिन जो ये क्लास देगा हमें, जैसे और में क्लास दे रखा था ना यहाँ पे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्लास इक्वल्स टू स्ट्रिंग एसटीआई शॉर्ट में देता है, जिसे हम कहते हैं बूल। भूल जाते हैं ना, भूल मत लगाना, बस बूल, BOOL है ना, आगे BOOL। अब मैं तुम्हें एक और कंडीशन देता हूँ। मैं तुम्हें कंडीशन देता हूँ कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो की, ये मैं यूट्यूब पे डालने के लिए कर रहा हूँ। अभी जो कंडीशन है इसमें या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। इसमें क्या आ रहा है कि भाई तुम सही कह रहे हो, तुमने ये जो रिकॉर्डिंग की है यूट्यूब पे डालने के लिए की है, बिल्कुल सही, ट्रू वैल्यू है ये। अब फॉल्स का उल्टा ट्रू, तुमने पता लगा लिया ये ट्रू है। अब ट्रू क्या है, ये भी एक बूलियन है। बूलियन के सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इतना समझ लो, ट्रू और फॉल्स। और मतलब और मत लगाना बीच में, और अलग होता है, ट्रू फॉल्स ये होते हैं। और दोनों में हाइफन मत लगाते हैं, वो भी दोनों अलग होते हैं। ट्रू फॉल्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ट्रू का टी भी कैपिटल होना है। जब तुम यहाँ पे ये येलो कलर देख लो तब समझ जाओ ये बूलियन है। येलो कलर इसलिए बता रहा हूँ अभी तक के लिए, ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो। इसे डी से नहीं, डी तो मैं असाइन कर चुका हूँ, के से असाइन करता हूँ, ट्रू के भी असाइन कर चुका हूँ, जेड नहीं असाइन किया अब तक, जेड से। अब मुझे पता लगाना है टाइप ऑफ जेड। मुझे जेड का टाइप होता है बूल, और कोई है नहीं। अगर तुम जेड इज इक्वल्स टू TRUE लिखोगे एरर मारेगा, उसे पता ही नहीं ट्रू क्या होता है। उसे तो पता है कैपिटल ट्रू यानी बूलियन, कैपिटल ट्रू का यानी टी, सिर्फ टी कैपिटल होना चाहिए। अगर तुम अपनी अकल से ही अगर ये लगाने लगो ना कि TRUE तीनों कैपिटल, सारे कैपिटल लिख दो ना, अपर केस में केवल टी कैपिटल होना चाहिए तो ही ये देगा TRUE ट्रू। ठीक है ना, आई से अगर तुम असाइन करोगे तो भी तुम TRUE ट्रू का टी ही कैपिटल दोगे, तो ये पता लगा लेगा टी ट्रू है। अगर तुम्हें आई से स्मॉल या अलग देना है, ये सब क्यों हो रहा है ये सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बस थोड़ा सा इतना समझ लो। तो तुम्हें स्ट्रिंग लगाने पड़ेंगे। अभी सब कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, है ना, जो मैंने बताया। बस ये ट्रू मतलब बूलियन और स्ट्रिंग के बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये तो जो है यहाँ पे होता है, और ये ट्रू और फॉल्स दो ही कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, या तो वो सच होगा या झूठ होगा। कंडीशन में हमेशा दो ही चीज़ आउटकम होती है, या तो मैं सच बोल रहा हूँ या तो वो झूठ बोल रहा होगा, या तो वो सच बोल रहा होगा या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोनों सच भी बोल सकते हैं, दोनों झूठ भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक सच भी बोल सकता है, एक झूठ भी बोल सकता है। वो सब आगे आने वाला है, एंड और लग के, नॉट लग के, वो सब भूलो। लेकिन अभी इतने याद रखो, बूल, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, ये चारों का मैंने आप लोगों को बताया है आपस में मिक्स करके कि इंटीजर वो होता है डेसिमल नहीं लगना, प्लस माइनस सब लग सकता है। फ्लोट वो होता है डेसिमल लगेगा, प्लस माइनस चाहे तुम लगाओ ना लगाओ। स्ट्रिंग वो होता है कुछ भी लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगाओ या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लगाओ, वो तुम्हें देगा स्ट्रिंग। लेकिन अगर तुम लोग बूलियन में टी और एफ दोनों कैपिटल लगते हो, ट्रू और फॉल्स का रिस्पेक्टिवली, तो तुम्हें वो बूलियन ही देगा, जिसका नाम होता है बूल। ठीक है ना, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और नई चीज़ें लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।